ये बंधन है 7 जन्मों का। ये फोटो आप दोनों की है ना? आज पूरे शहर में आप दोनों के ही चर्चे हो रहे हैं। लोगों की नजर में आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। तो वो क्या सिर्फ एक बाहरी दिखावा था कि आज आप दोनों यहां मेरे सामने बैठे हैं? ऐसा क्या हो गया आप दोनों के बीच में कि आप लोगों का यकीन तोड़ना चाहते हैं और एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं? जज साहब, तलाक मुझे नहीं, तलाक इन्हें चाहिए। मिसेस अग्निहोत्री, कहिए। जज साहब, तलाक लेने के लिए मजबूर तो इन्होंने ही मुझे किया था, बल्कि इन्होंने तो शादी भी मुझसे सिर्फ बदला लेने के लिए की थी। ऐसी शादी का क्या मतलब? और ऐसी झूठ मूठ की शादी शादी नहीं होती। अरे पर तुमसे शादी तो पूरे रीति रिवाजों के साथ की थी ना। अगर झूठी होती तो तुम यहाँ क्यों आती? और आप भी सुन लीजिए अपनी क्लाइंट के बारे में। जज साहब, इसे ना हर छोटी से छोटी बात च्युइंगम की तरह खींचने की आदत है। अच्छा, और आपकी आपकी आदत क्या है? खुद को पूरी दुनिया से ज्यादा होशियार समझने की। श्लोक अग्निहोत्री, आपको इनसे क्या शिकायत है? शिकायत? मुझे नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं है। वैसे भी शिकायत करना तो औरतों का काम है। शिकायतें शिकायतें शिकायतें। आप जैसे छोटे लोगों की तो आदत है इसे बड़े तमाशे करने की। सारी शिकायतें दूर हो गई आपकी? बहुत खुश हो रही होंगी ना आप? रिश्ते नातों का तो जैसे मजाक बनाकर रख दिया है आपने। आपके लिए क्या कुछ नहीं किया हमने, लेकिन बदले में आपने हमें क्या दिया? हमारे बेटे को लॉकअप में डलवा दिया और उससे भी जी नहीं भरा तो हमें यहाँ कोर्ट तक घसीट के ले आया। माफ कीजिए अंजलि जी, मुझे कोई शौक नहीं इस तरह रिश्ते तोड़ने का। आपके बेटे ने हमें मजबूर किया है ये कदम उठाने के लिए। आपको जरा भी नहीं पता कि आपने कितनी भारी गलती की है। आपकी ये गलती आपको कितनी भारी पड़ेगी आप सोच भी नहीं सकती। कोर्ट का फैसला जो भी हो, आस्था वापस हमारे घर आए ना आए, मेरे और मेरे परिवार का जो अपमान हुआ है उसे मैं कभी नहीं भूलूंगी और ना आपको भूलने दूंगी। देखिए अंजलि जी, कालिंदी, जज साहब, सच तो ये है कि श्लोक ने मुझे अपनी पत्नी कभी माना ही नहीं। आस्था अग्निहोत्री, कुछ भी कहने से पहले मेरी एक बात का जवाब दीजिए। क्या आपने लव मैरिज की है? जी हाँ। क्या उस वक्त आप श्लोक से प्यार करती थी? जी। अगर उस वक्त आप प्यार करती थी तो प्यार नफरत में कैसे बदल गया? इनकी नफरत के सामने मेरा प्यार हार गया। एक मिनट, आई एम लिटिल कंफ्यूज। अगर ये आपसे नफरत करते हैं तो फिर आपको बचाया क्यों? और ये बात कल आपने खुद मीडिया के सामने कबूल की है। तो मेरे नजरिए से देखा जाए तो इस सिक्के के दो पहलू हैं, और वो ये कि इनको आपकी फिक्र है
जो जान की बाजी लगाकर जान बचाए उसको प्यार नहीं तो और क्या कहते हैं? चलिए ठीक है, कुछ वक्त के लिए आपके कहने पर मैं ये बात मान लेती हूँ, लेकिन क्या ये बात ये अपने मुंह से स्वीकार करेंगे? क्या ये अपनी फीलिंग्स मेरे लिए एक्सेप्ट करेंगे? देखिए, ये आप दोनों का निजी मामला है और एक जज होने के नाते मेरा इसमें दखल देना ठीक नहीं होगा। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या आप इनसे प्यार करती है कि नहीं? अब जज साहब, आप जानते हैं इसकी प्रॉब्लम क्या? ये हर बात मेरे मुंह से सुनना चाहती। अभी चाहती हैं कि मैं एमजी रोड पे खड़ा हो जाऊं और चिल्लाऊं, आई लव यू आस्था, आई लव यू आस्था। मुझसे नहीं होगा, मैं ये बचपना नहीं कर सकता। यू नो ना हाउ वी मेन आर। मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि आप दोनों के इस प्यार को मैं क्या नाम दूं। आप दोनों की बातों से ये तो पता चलता है कि आप दोनों में डिफरेंसेस है। ये रिश्ते को हैंडल करने में जो मैच्योरिटी चाहिए उसकी जगह मुझे नासमझी और नादानी नजर आ रही है। इसलिए मेरा फैसला है कि पता नहीं इतना वक्त क्यों लगा रहे हैं जज साहब फैसला सुनाने में। बस मेरी बेटी को जल्द से जल्द ये डिवोर्स मिल जाए ताकि वो फिर से अपनी जिंदगी खुशी से जी सके। तो मेरा फैसला है कि आप दोनों इस रिश्ते को एक और मौका दीजिए। क्योंकि आपकी इस लड़ाई में, आपकी इस नोक-झोंक में कहीं ना कहीं जरूर प्यार छिपा हुआ है। जरूरत है तो सिर्फ उस प्यार को पहचानने की। तो आप दोनों को कम से कम 6 महीने के लिए एक ही घर में एक दूसरे के साथ रहना होगा। और अदालत की राय है कि आप दोनों अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें इस रिश्ते को बचाने की। अगर 6 महीने के बाद भी आपकी आपस में नहीं बनती तो मैं आपकी तलाक की अर्जी मंजूर कर दूंगा। लेकिन जज साहब, आज तक नहीं होती। आप अगर चाहे तो हायर कोर्ट में मेरे डिसीजन के खिलाफ अपील कर सकती है, लेकिन मैंने आप दोनों का पक्ष सुना है। उसी की बुनियाद पर और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे ही मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं। अब ये आपके हाथ में है कि आप क्या करना चाहती है। लेकिन फिर भी एक बात मैं जरूर कहूंगा, आप जो भी फैसला लो सोच समझ के लीजिएगा। थैंक यू सो मच सर, मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूं। आस्था, मैं ना प्रॉमिस यू सर, आने वाले 6 महीनों में मैं आस्था को पहले से भी ज्यादा प्यार करूंगा। सच में आस्था, बहुत प्यार करूंगा।
ज्यादा वक्त हो गया है और कितना इंतजार करना पड़ेगा। कालिंदी शांत हो, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब ये कोर्ट का मामला है तो थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। आस्था, आस्था, जज साहब ने तेरी अर्जी मान ली ना? बोलना। आज तक क्या हुआ? आस्था बोलना, तू बोलती क्यों नहीं है? क्या कहा उन्होंने? मैं बताता हूं। कंग्रेट सासू भाई, हमारा तलाक नहीं हुआ। अरे आप इतनी शॉक्ड क्यों है? आप चाहें तो अपने वकील से पूछ सकती हैं। जज साहब ने आपकी बेटी को उसके पति के साथ यानी कि मेरे साथ में 6 महीने गुजारने के लिए कहा है, और वो भी मेरे घर में। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत है। वकील साहब, आपने तो बोला था कि डिवोर्स हो जाएगा, तो फिर ये ऐसा गलत फैसला कैसे हो गया? मैडम, जज साहब अपना फैसला सुना चुके हैं। अगर आप चाहती हैं तो एक बार उनसे बात जरूर कर सकती हैं। एक्सक्यूज मी। साहब, मैं आस्था की आई। आपने ऐसा फैसला कैसे ले लिया? जज साहब, आप नहीं जानते कि श्लोक ने मेरी बेटी को कितना परेशान किया है। आप ये फैसला नहीं ले सकते। प्लीज एक बार फिर आप। मैडम, पहले आप शांत हो जाइए। देखिए, मैंने दोनों की बातें सुनी है, और वैसे भी इनकी शादी को वक्त कितना हुआ है। ऐसे में इतनी जल्दी तलाक देने का सवाल ही नहीं उठता है। सच मानिए, आपकी बेटी को यह फैसला मंजूर है। काश आपने खुद इनके रिश्ते को बचाने की कोशिश की होती। एनीवे, मैं इन्हें एक और मौका दे रहा हूं, एंड आई एम श्योर कैसे हजारों केसेस की तरह इनका मैटर भी बहुत अच्छी तरह सुलझ जाएगा। लेकिन जज साहब। देखिए, अदालत में ना ही हम रिश्ते जोड़ते ना ही इन्हें तोड़ते। हम तो सिर्फ इंसानों की भलाई के लिए फैसला सुनाते हैं। नहीं जज साहब, प्लीज। कालिंदी, पूरे जैसा भी, सॉरी सॉरी। एक्सक्यूज मी। बस कर। नहीं आस्था, कोर्ट का फैसला जो भी हो, तू कहीं नहीं जाएगी। मिसेस आस्था श्लोक अग्निहोत्री, एक बार फिर घर चले। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? आस्था कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि तुम्हारे साथ मेरी बेटी सुरक्षित नहीं है। आस्था, तमाशा खत्म हो गया हो तो घर चले। पहले ही काफी वक्त जाया कर चुकी हो तुम। घर पर सब इंतजार कर रहे हैं। वकील साहब, हमारे पास कोई और चारा नहीं है। हम हायर कोर्ट में अपील नहीं कर सकते क्या? तो कर तो सकते हैं, लेकिन फैमिली कोर्ट का डिसीजन देखते हुए तो नहीं लगता कि कुछ अलग फैसला आएगा। ऊपर से बात और बिगड़ेगी, और फिर 6 महीने की तो बात है।
अगर मिस्टर श्लोक आस्था मैडम को फिर से परेशान करेंगे तो कोर्ट वैसे ही उन लोगों का डिवोर्स करवा ही देगी। प्रिय पत्नी जी, चलें?